मैं बीके चौहान आप लोगों का आपके अपने चौहान क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ। मैं मैथमेटिक्स में आप लोगों को एचसीएफ पढ़ा रहा था और एचसीएफ में मैंने अपनी ओर से सारा चीज़ बता दिया, आपको कुछ भी नहीं बचा। बेसिक से लेकर के संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन, रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन, अपोजिट रिलेटेड क्वेश्चन, फिर आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट था वो पेयर वाला, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब कुछ मिसलेनियस कुछ क्वेश्चन बचे हैं, मैं आज उसको बता करके आज आपका एचसीएफ ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब एचसीएफ में ऐसा कुछ नहीं रहा। आज का क्लास आप लोग देखें और अपने कॉन्फिडेंस को चेक करें कि आपसे कितना क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, अब सारे क्वेश्चन जो भी मैं दे रहा हूँ, सारा क्वेश्चन आपसे सॉल्यूशन होने लगेगा। एक चीज़ पहले आप ध्यान रखें कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे कोई चीज़, प्रैक्टिस सेट में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, तो वहाँ अगर आपसे नहीं बना तो आप हताश ना हो, उदास ना हो। कहीं ना कहीं कुछ प्रोसेस में ही, कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट में ही आपसे चूक हुई है। मैंने तो समझा दिया, लेकिन आपने नहीं समझा। आप मेरे वीडियो को फिर से वॉच करें, फिर से समझें, उसके बाद तब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना करें। आप ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं बनता तो परेशान होने लगे, यहाँ वहाँ देने लगे, सबसे पूछने लगे। नहीं, आप पहले अपने आप को आजमाएं। आप हमारे सारे लेक्चर को फिर से पढ़ें और उस क्वेश्चन को होल्ड कर दें। पढ़ने के बाद आप फिर से क्वेश्चन निकालिए, देखिए आपका पक्का वो क्वेश्चन आपसे बनेगा। ठीक है, चलिए हम आपका अब आगे स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, अब स्पेस की ज़रूरत नहीं है, ये सब क्वेश्चन तुरंत बनने वाला है। दो संख्याओं का योग दिया है 255, एलसीएम दिया हुआ है इतना, और संख्या कहता है ज्ञात करें कि दोनों संख्या कौन सी होगी। आप हमको बताओ बाबू, दो संख्या, तो संख्या आपको मालूम है ना, एच एक्स होता है और एच वाई होता है, बोलो। और दोनों संख्याओं का योग बोल रहा है कि कितना है 255। अरे इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, x + y = 255 लिख सकते हो ना, पक्का। चलिए देखिए ज़रा, और एलसीएम दिया है एच एक्स वाई, कितना दिया है 1080। ये 1080 दिया है और ये दिया है एच, दो संख्याओं का योग दिया है 255। एच दोनों में है ना बाबू, यानी इन दोनों संख्या में एच छुपा हुआ है। एच मतलब एचसीएफ, तो एचसीएफ दोनों का निकालोगे ना, इन दोनों के बीच से एच निकालोगे ना, तो एच आपको निकल के आएगा कितना, एच निकाल लो ना, मेरे प्रोसेस से निकाल लो या अपने से निकाल लो। आप कैसे निकालते हो, ऐसे ही निकालते हो ना। चलो आपको भाग विधि से ही निकाल लो। कितना मरतबे, 4 मरतबे, 5 चौके 20, 0 बच गया कितना, ये हमको लग रहा है कि ना, आप एचसीएफ निकाल के देखना, ये 15 होगा एचसीएफ। चलो 15 ही होगा। आप देख लो, 5 चौक 20, 0 बच गया 2, 5 चौक 20 2 22 बच गया 2, 4 कितना, 4 से ही ना किए ना, 5 चौक 20 0 बाकी 5 चौक 20 22 बच गया 2, 4 दूनी 8 2 10, ये 60 हुआ ना बाबू। फिर 255, 6 चौके 24 इतना, यानी 15, देखो 60 कट गया ना, 15 चौक 60 पूरा, तो कितना हुआ एचसीएफ 15 हुआ ना। हमें तो एचसीएफ एच निकालना था सर, हमने एच इससे निकाल लिया, एच निकाल लिया, 15 आया हमारा। एच आपको पता, देखो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एच, क्योंकि इस संख्या में एच निकल गया, एक्स वाई पता चल जाएगा, क्योंकि एक्स वाई दोनों को प्राइम होते हैं, को प्राइम होते हैं। एचसीएफ एच आपका निकल गया 15, ठीक है। एलसीएम आपका दिया हुआ है इतना, यानी एच एक्स वाई बराबर दिया है 1080। 1080 अभी तक तो यही चल रहा था ना क्वेश्चन में, आपको एच पता नहीं था, एच पता चल गया 15, एक्स वाई बराबर 1080। बताओ एक्स वाई बराबर क्या होगा बाबू, 15 से काटो इसको, 75 मरतबे कटेगा ना, 15 से 75 से 105 नहीं 72। अब बताओ एक्स वाई का वैल्यू हो गया 72, ये दोनों को प्राइम होते हैं ना, को प्राइम होते हैं, तो कितना हो गया 9 8 72, यही ना, दो को प्राइम नंबर। एक्स वाई का वैल्यू 9 और 8 हुआ कि नहीं, जब 9 8 हो गया तो हमें क्या बोल रहा है कि संख्या ज्ञात करें। हो तो गया ना यार, संख्या हो गया ना। जब ये 9 हो गया तो इसमें क्या होता है, एच छुपा है ना संख्या में। संख्या क्या होता है, एच एक्स और एच वाई, और एच का वैल्यू 15 मिल गया आपको, एक्स का वैल्यू भी मिल गया, वाई का वैल्यू भी मिल गया, तो नहीं बनेगा। दोनों में एच से गुना कर दो। एच कितना है बाबू 15, गुना है कितना 15, 15 नमा 9 × 5 = 45, 45 5 5 5 5
चलो ठीक है, अगला देखते हैं। 8 5 40, 0 0 0। अच्छा इसमें भी आ रहा है, मैं यूनिट डिजिट से बनाने का कोशिश कर रहा था। चलो 15 ठी 20 से 120, 120 यहाँ 120 और कहिए यही होगा 15 नमा 35 से 135। क्या दिक्कत रहा कुछ? क्या कुछ तो नहीं, मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया बच्चा, कुछ भी नहीं किया। मैं क्वेश्चन को मिटाता हूँ यहाँ से और ये मिटा रहा हूँ। आप इसको फिर से देखें, आपको पता है ना जो क्वेश्चन दिया मैंने वही किया। संख्याओं का योग एच एक्स प्लस एच वाई, एच कॉमनली एक्स प्लस वाई बराबर 255 है ना, 255। एच एक्स वाई मतलब ये एलसीएम ना है। एलसीएम कितना? अरे एलसीएम होता है ना, संख्या वो एक्स है, ये वहाँ वाई है, एच है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? एच एक्स वाई ही होता है ना। एच एक्स वाई बराबर 1080 है और एच इंटू एक्स प्लस वाई कितना है मेरा? 255। तो दोनों में एच है ना, यानी एच सी एफ कितना निकला? दोनों का एच सी एफ निकाल के मैंने अभी दिखलाया आपको, 15 होता है। एच सी एफ जब 15 निकल गया बाबू, तो एच एक्स वाई बराबर 280 दिया, तो एच 15 दिया, तो एक्स वाई का वैल्यू निकल गया ना 72। और ये एक्स और वाई दोनों आपस में को प्राइम होते हैं। पिछले प्रीवियस का लेक्चर देख लेना अच्छा से, अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो। एक्स वाई 72, तो 72 दोनों को प्राइम निकालेंगे तो 9 और 8 निकला, तो 9 और 8 और एच तो उसमें है ना छुपा हुआ, तो एच उसके साथ है, तो 15 से गुना कर दोगे तो आंसर निकल गया हमारा, खत्म। यार इस सब क्वेश्चन को बिना पेन से बनाने का है, पेन लगाने का भी नहीं है, बस कॉन्सेप्ट सीख गए तो तुरंत हमारा बन जाना चाहिए। चलिए अब दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 5 और 495 दिया है, ठीक है। यदि दोनों संख्याओं का योग 100 दिया हुआ है तो उनका अंतर। अच्छा बताओ, यहाँ पर एच भी दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है 5 और एलसीएम दिया है 495। बताओ ना, एच एक्स वाई बराबर 495 है ना बाबू, और एच बराबर 5 ही है ना। 5 एक्स वाई बराबर, अभी तो बताए ना हम, अभी जस्ट न बताए ये पिछले क्वेश्चन में। 5 से काटो ना इसको, 5 9 5 45, 4 9 5 45 यानी 99। तो 99 को प्राइम में तोड़ो ना, एक्स वाई है तो 11 नंबर 99 नहीं होता क्या? बोलो, जब ये दोनों को प्राइम टूट गया तो इसी में ना एच छुपा हुआ है, एच इसी के साथ ना, क्योंकि एच एक्स और एच वाई यही ना दो संख्या हुआ, संख्या यही ना होता है बच्चा, संख्या यही ना होता है। तो एच क्या है आपका? 5 है ना, 5 तो 11 5 55 और 9 5 45। अच्छा देखो तो दोनों जोड़ करके 100 पूर रहेंगे, तो दोनों संख्याओं का योग कितना है? 100। देखो तो 55 और 45 जोड़ेंगे तो 100 पूरेगा ना, 100 पूर गया। लेकिन हमको कह रहा है कि उनका अंतर क्या है, तो बताओ ना अंतर कितना है बच्चा? 10 है ना, तो 10 हो गया कि नहीं आंसर? अब कुछ दम रहा क्या इसमें? बताइए ईमानदारी से, नहीं ना, बनना ना चाहिए आपसे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अभी लाइव तो नहीं चल रहा है ना, अभी मैं आपको ये दे रहा हूँ, रिकॉर्डेड आपके पास आ रहा है, आप उस स्क्रीनशॉट ले लो या बैक करके फिर से देख लो, है कि नहीं? चलो चार, एक कौन सा क्वेश्चन दे? ठीक है चलो, अब ऐसा क्वेश्चन कुछ है नहीं, ऐसा नहीं लग रहा, फिर भी चलो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक लॉ 1260 है और उनका अंतर 54 है, तो इन दो संख्याओं का योग ज्ञात करें। 288, 306, 216, 342। आप इसको बनाइए। चलिए देखिए, तो दो संख्याओं का एलसीएम अब भी मैंने बताया बच्चा, एलसीएम दिया हुआ है 1260, तो 1260 दिया है, यानी कि एच एक्स वाई दिया हुआ है 1260, ये आपको पता है। और उनका अंतर यानी संख्याओं का अंतर एच इंटू एक्स माइनस वाई कितना दिया है? 54। तो मुझे ये बताओ, ये दोनों में बताओ मुझे आप कि एच कॉमन है ना दोनों में,
तो यानी इसका h कितना होगा, h मतलब HCF, h बराबर दोनों का HCF निकालोगे तो कितना होगा, 18 होगा। आप निकाल लेना, HCF होगा, ये दोनों से कॉमन निकालोगे ना तो 18 निकलेगा। चलो h निकल गया 18, तो मुझे बताइए कि HXY बराबर दिया है 1260 और ये 18XY, XY तो ही निकालना है आपको ना, तभी तो निकलेगा। 18 से इसको काट दो, 18 से काट दोगे ना तो कितना मरतबे कटेगा, काट लो कितना मरतबे कटेगा ये, 18। चलो ना यहाँ देखो, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 30 दूनी 60, ठीक है, 6 3 9, ठीक है, 9 से 63 यानी 70 मरतबे, 70 मरतबे यानी XY का वैल्यू बाबू 70। इतना लिखने का क्या ज़रूरत है, यहीं पर तो डायरेक्ट 10 7 में दोनों को प्राइम में तोड़ोगे ना, 10 और 7 में निकल गया बच्चा, आपको XY का मान निकल गया, H भी निकल गया, तो आंसर नहीं मिलेगा। आपको पता है ना, इसी में छुपा हुआ H, और H कितना है 18, इसी में 18 है, ये 180 हुआ और 18 26 से 126, तो 6 8 10 बाकी 1 2 1 3 306, 306 आंसर है, खत्म है ना। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, आया समझ में। अरे HXY तो एलसीएम ना है, ये आपको दिया है 1260 और ये बोल रहा है दो संख्याओं का अंतर इतना दिया है, तो संख्याओं का अंतर नहीं होता है बच्चा ऐसे। HX माइनस HY बराबर दिया है 54, तो इसी में ना H कॉमन ले लिए बराबर 54, और दोनों में H यहाँ भी है, H यहाँ भी है, H यहाँ भी है, तो दोनों से H जब निकालोगे तो H कितना निकलेगा, दोनों का HCF निकाल लेना ना, 54 और इतना 1260 का निकाल लोगे ना, 18 निकलेगा। और जब ये वैल्यू 18 हो गया तो XY का वैल्यू काट करके निकालेंगे 70, XY 70, तो दोनों को प्राइम में तोड़ो, इसको XY में 10 और 7, और H तो आपका उसमें 18 है, तो बस हो गया खत्म यार। अब नहीं ऐसा है क्वेश्चन में, लेकिन ऐसे क्वेश्चन खूब एग्जाम में आते हैं। चार अंकों की दो संख्याओं के एलसीएम और HCF का अनुसार 19261 और 103 है। इन दो संख्याओं योग ज्ञात करें, है ना। फिर देखो ना, एलसीएम आपको, चलो ऑप्शन दे देते हैं, 2 8 8 4, 4 2 9 6, 2 4 6 4, 1 9 9 6। बाबू एलसीएम दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है, HXY बराबर इतना दिया हुआ है, और H का वैल्यू 103 दिया है, तो XY का वैल्यू नहीं निकलेगा। XY का जो वैल्यू काट करके निकालोगे उससे दोनों का को प्राइम निकाल लेना, है ना, दो को प्राइम निकाल लेना, और फिर उसमें जो भी आपका यहाँ इसको पहले काटोगे, कुछ कट आएगा ना बाबू, देख लेना कितना मरतबे कटता है वो आप काटते रहो, मैं अब उतना टाइम नहीं लगाऊंगा। जो दो संख्या यहाँ निकल के आएगा, यहाँ XY का जो वैल्यू आएगा, ये दोनों आपस में को प्राइम है, इसमें H का वैल्यू, H भी कितना है, H है 103 ना, 103 से मल्टीप्लाई कर देना और फिर दोनों को जोड़ देना। ये जो भी आएगा इसका कोई वैल्यू आएगा ना, उसको जोड़ देना, जोड़ दोगे तो जो संख्या आएगा वही आंसर हो गया। पिछले क्वेश्चन की तरह है, आप उसमें आंसर मिला लेना, मिल जाएगा। अब उतना नहीं है कि उतना बैठ के कैलकुलेशन करते रहेंगे, आप क्या करोगे फिर, आप क्या करोगे, है ना। अब काटने के लिए मैं भाग देने के लिए सिखाऊं, या भाग थोड़ी सिखा रहे हैं आपको। बोर्ड मास का नियम पूरा बताएंगे तो सिखा देंगे, वो भी शॉर्टकट बता देंगे, उसका भी कोई बात नहीं। बाकी आप अपने से करो यार, मैं कुछ नहीं करने वाला। अब मैं क्वेश्चन का प्रोसेस सिखा रहा हूं ना आपको, आगे देखो। दो संख्याओं 12,906 तथा
14,818 का महत्तम समावर्तक 478 है। उनका लॉसो क्या होगा, यानी लघुत्तम समावर्तक क्या है? ए नंबर में दिया है 4000086 2000043। सी में दिया है बाबू 600129। डी में 800172। अच्छा, दो संख्या इतना तथा इतना का महत्तम इतना दिया है ना। दो संख्या, मुझे ये बताइए, मैंने क्या आपको नहीं बताया है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM? बताओ, मैंने बताया है ना आपको। तो ये तो दो संख्या क्या क्या दिया है, 12906 गुना 14,818। 818 ही ना है, मैं देख लेता हूँ एक बार। हाँ ठीक है। और HCF दिया है आपको 478 और गुना LCM ही तो आपसे पूछ रहा है। आप बच्चे आप लोग भी वही करोगे, मुझे पता है। आप लोग क्या करोगे सर, LCM बराबर 12,906 गुना 14,818 बटा 478, यही करने वाले हो आप। उसके बाद बैठ करके भाग देखते रहोगे, माथा पे चिक करते रहोगे, अरे यार क्यों ऐसे कर रहे हो, क्यों मेरा नाम खराब करने पे तुले हो। मैंने नहीं बताया है आपको यूनिट डिजिट। देखा ना, आप पीछे लेक्चर देखो, मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन पे कैलकुलेशन कम कर दिया आपका यूनिट डिजिट से। और आपके जो एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन सेट किया है ना, उनका भी पूछने का यही मकसद है कि आपको कितना स्मार्ट तरीका अपनाते हो। नहीं तो गधा की तरह जो है ना, बस दौड़ परेशान होते रहना। घोड़ा बनो, रेस में आप बल लाओ, आगे बढ़ो। वो कह रहा है कि सेकेंडों में बनता है आंसर, और उसको मालूम है कि हर बच्चा इसको बना देगा, लेकिन 1 मिनट आपका परेशान करेगा, आपको 1-1.5 मिनट आपका खा जाएगा। करते रहो कटकुट और ये वो। और जो स्मार्ट बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, वो देखो क्या करेंगे, इसको बंद, और वो क्या करेंगे, 8 छक 48। यूनिट डिजिट कितना हुआ बाबू, 8 हुआ ना। 8 और 6 48, यूनिट डिजिट 8 हुआ सर, यूनिट डिजिट, वाह। और ये इधर भी 8 पुराना है, क्योंकि ये और ये बराबर है, तो 8 यहाँ है, यहाँ 8। तो अगला LCM का तो 6 होना चाहिए ना यूनिट डिजिट। ऑप्शन में 6 और कहीं है, खत्म। बताओ ईमानदारी से बताओ, कितना सेकंड लगेगा आपको, लगेगा। अरे मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, आप ऐसे ही बनाना। ये और ये इक्वल ना है, तो ये दोनों को इक्वल कर दिया मैंने, खत्म। क्या यार आप लोग भी। अब मैंने पहले कह रखा, अब HCF खत्म हो गया। ये तो मैं बस आपका थोड़ा सा एक लेक्चर लेकर के कुछ क्वेश्चन को खींच रहा हूँ, कर रहा हूँ कि आपका मनोबल बढ़े, कॉन्फिडेंस कमी ना हो, बढ़ते रहे एकदम उत्साह कि सर लास्ट क्लास है मेरा, फर्स्ट हो गया एकदम कैलकुलेशन, है कि नहीं। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और करवा देते हैं। दो संख्याओं के HCF और LCM क्रमशः 44 और 264 है। यदि पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 44 है। दूसरी संख्या क्या है, ऑप्शन 147, 528, 132, 264। दो संख्या के HCF और LCM इतना और इतना दिया है, ठीक। यदि पहली संख्या को 2 से विभाजित, अच्छा बताओ कि 2 से विभाजित करते हैं और भागफल होता है 44, तो यहाँ पर 88 होगा ना बाबू।
यानी कि पहली संख्या हमारा कितना है 88, कन्फर्म ना। तो फिर तो वही आ गया ना, HCF गुना LCM बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, और HCF है आपका और 44 गुना 264, और पहली संख्या मेरा कितना निकला बाबू 88, और कहता है दूसरी संख्या बताए गुना दूसरी संख्या, यही ना दूसरी संख्या क्या होगा। फिर यूनिट डिजिट करो, 4 और 4 से गुना करो, 4 चौक 16, यानी कि यूनिट डिजिट कितना हुआ बच्चा 6। तो 8 से यूनिट डिजिट क्या से गुना करें जो कि 6 होगा, 8 दूनी 16, और कोई देखो तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छक 48, 8 सती 56। हाँ 2 भी हो रहा है और 7 भी हो रहा है, बोलो 2 भी हो रहा है और 7 भी हो रहा है, तो 7 है और 2 भी है ना। हाँ अगर ऐसा है तो थोड़ा कंफ्यूज कर दिया, ये 7 वाला भी दिया और 2 वाला भी दिया है, तो यानी ये 2 ऑप्शन तो नहीं होगा, ये दोनों नहीं होगा। अब इसको क्या करें, तो थोड़ा कर लो यार, अगर ऐसा है तो 2 ऑप्शन ख़त्म हो गया। अब इसको करना कौन सा पहाड़ है आपके लिए, छोटा सा तो कैलकुलेशन है कि दूसरी संख्या बराबर क्या होगा सर 44 गुना 264 बटा 88, तो 44 दूनी ये 2 से कट गया ना, अब 2 से इसको काटो तो 2 एकम 2 3 और ये 2 132 हो गया खत्म। कितना देर लगेगा, अरे यहीं पर कर लेंगे, 44 दूनी ये कट गया और 2 से इसको काट दोगे तो बस निकल गया 132 सेकेंडों में। ये भी मतलब छोटा सा कैलकुलेशन था, ठीक ना। चलिए आज अब HCF यहाँ पर मैं समापन कर रहा हूँ। उम्मीद है आप लोग प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं करोगे, मेरा नाम खराब करने की कोशिश कभी नहीं करोगे, है ना। पढ़ोगे अच्छे ढंग से, प्रैक्टिस ज़ोरदार करोगे। अब अगले लेक्चर में मैं कुछ नया अच्छा चैप्टर लेके आऊँगा और धीरे धीरे इसी तरह 1 बाय 1 करके मैं पूरा मैथमेटिक्स आपका अच्छे तरह से स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, ठीक है। तो ठीक है बाबू, और यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, बाय।